जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें 498A के झूठे FIR होंगे खारिज। मेरा विषय यही है, हाउ टू कैंसिल फॉल्स 498 केसेस। कैसे आप जो है झूठे FIR जो आपकी पत्नी द्वारा आपके ऊपर दर्ज करा दिए जाते हैं, उनको कैसे आप खारिज कराएंगे, और क्या है सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिससे यह केस खारिज होगा। आपके पत्नी द्वारा जो दाखिल किया गया झूठा फॉल्स केस वह खारिज होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया कि कैसे 498 का मिसयूज किया जा रहा पत्नियों द्वारा। पति व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ 498 का केस कर देती है, और जिनका घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं, उनको जो है पार्टी बना के उस धारा का, उस सेक्शन का मिसयूज कर रही, फॉल्स केस दर्ज करा देती है। और नहीं तो और 498 के अलावा 4-6 केसेस ऐसे लाद देती है पति व उसके परिवार के खिलाफ कि पतियों की कमर टूट जाती है, पति उस व्यवस्था में सोच नहीं पाते। तो मेरा वीडियो इसी पर है कि कैसे पत्नी द्वारा जो फॉल्स केसेस कराए गए कर रखे, उनके द्वारा उन केसों को कैसे हम लोग खारिज कराएं, और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में कैसे हमारे पास उपाय हैं, क्या लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बारे में मेरा यह वीडियो आपके समक्ष है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर पत्नियां अक्सर अपने पति व उसके नाते रिश्तेदारों के खिलाफ जो है 498 का केस कराती रहती हैं, और घटनाक्रम इस तरीके की बताएंगी, इस तरीके का फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं जिसका कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों, यदि आप फैमिली मैटर के डिस्प्यूट से परेशान हैं या और कोई लीगल डिस्प्यूट से आप परेशान हैं, तो आप निश्चित तौर पर आप हमसे जो है व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक कर अपनी समस्या साझा कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको अपनी समस्या का हल कानूनी तरीके से प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इसमें जो मैं घटनाक्रम बता रहा हूं, जो जजमेंट की बात कर रहा हूं, वह शुरू कहां से होता है। तेलंगाना हाई कोर्ट की व्यवस्था में एक पत्नी द्वारा पति के खिलाफ जो है 498 का केस दर्ज किया जाता है। उस केस के बाबत पति पक्ष व उसके नाते रिश्तेदार जो हैं, उसको रद्द कराने के लिए FIR को 498 को वो आते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट उस चीज़ को क्वैश नहीं करता है, पत्नी द्वारा जो एलिगेशन लगाए जाते हैं उसको बरकरार रखता है तेलंगाना हाई कोर्ट। फिर पति पक्ष हार नहीं मानता, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में हाई कोर्ट ने जो क्वैश नहीं किया, इसके बाद पति पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करता है उसी क्वेश्चन के बाबत, और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। मामले की सुनवाई जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के ऊपर FIR कब कराया। यानी पत्नी ने जो FIR की बात की या FIR दर्ज कराया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को पकड़ लिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपसे हमारा डिस्प्यूट हो रखा, आप पत्नी हैं, मैं पति हूं, सारी चीजें ओके हैं। जब मैं पति होने की व्यवस्था में आपके खिलाफ जो है डाइवोर्स का केस फाइल करता हूं, और डाइवोर्स का केस को फाइल करने के बाद जो नोटिस आपको सर्व होती है, उस नोटिस को मिलने के बाद जो है आप हमसे 498
एक ही केस की व्यवस्था हमारे परिवार के ऊपर आप लेके आएंगी? तो यही सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को बहुत तगड़े से पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एफआईआर आपने कब दर्ज कराई। और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस केस में जब पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया और डाइवोर्स के केस के समय जब पत्नी पक्ष को नोटिस भेजा गया, तब पत्नी पक्ष द्वारा पति के ऊपर 498 का एफआईआर किया गया और उस एफआईआर में क्रूएल्टी होने का जिक्र किया गया। तो यदि पत्नी पक्ष के पास वाकई में या पत्नी पक्ष के साथ वाकई में जो क्रूएल्टी, जो घटना हुई या पत्नी पक्ष को मेंटली फिजिकली परेशान किया गया या किया जा रहा था, तो पत्नी पक्ष ने उस समय केस नहीं दर्ज किया और नहीं कोई एप्लीकेशन दिया। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूत ग्राउंड माना गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में आदेश दिया और उसके ऊपर 498A के केस को खारिज कर दिया, रद्द किया। जी हां दोस्तों, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण जजमेंट में जो बातें कही, उसमें दो आधार सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा। एक कि पहला तो यह कि आपने एफआईआर कब दर्ज की। भाई, आप वर्तमान 7/1/2025 में पीड़ित हैं और एफआईआर आप दर्ज कराएंगी 7/8/2025 में, यह मान्य नहीं होगा। इस आधार पर तो आपने जो ग्राउंड दिया वो सब फाल्स है। आपके साथ पीड़ा हो रही, आपके साथ घटना हो रही, तो उसकी संपूर्ण व्यवस्था में आप जो है उसको वर्तमान व्यवस्था में आप अपने, अरे पूरे देश में नियम लागू है, 112 नंबर होता है पुलिस का, आप उस पर फोन करती, आपने वो नहीं किया। इसके अलावा एसपी, एसएसपी, कमिश्नर हमारे यहाँ बैठता है पुलिस का, उसको एप्लीकेशन दिया, नहीं दिया। अब जब पति ने डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की, उस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद जो नोटिस सर्व कोर्ट से होती है, वो कोर्ट के द्वारा जो नोटिस आपको मिली, उसके बाद आप 498 का केस करेंगी, तो ये नहीं चलेगा। ये तो धूर्तबाजी है मैडम, ये नहीं चलने वाला। अच्छा, दूसरा ग्राउंड क्या है? तथ्य, फैक्ट, कि वाकई पति पक्ष के द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा आपने जो फैक्ट दिए हैं कि मारना, पीटना, गाली गलौज, कैसे क्रूएल्टी, किस हिसाब से क्रूएल्टी, वो भी बहुत मायने रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ग्राउंड दिया है इसी केस में कि आप द्वारा जो क्रूएल्टी का ग्राउंड दिया गया, मारपीट का ग्राउंड दिया गया, उसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये नहीं है कि सास 6 बजे उठा रही, आप 8 बजे सो के उठ रहे हैं। सास कह रहे कि थोड़ा मिर्चा ज़्यादा डालो, आप जो है नमक ज़्यादा डाल रही है, क्रूएल्टी नहीं है। आपको नमक नहीं पसंद, ये क्रूएल्टी नहीं है। आपको झाड़ू लगाना पसंद, ये क्रूएल्टी नहीं है। आपकी सास कह रही कि जो है दाल बनना चाहिए, तो आप जो है वहाँ मूंग की दाल बना रही, पनीर की सब्जी बना रही, ये क्रूएल्टी नहीं है। तो क्रूएल्टी का भी एक सीमा होना चाहिए, क्रूएल्टी का भी एक अर्थ होना चाहिए। और जो आपने फैक्ट दर्ज किए हैं अपने केस में, अपने एफआईआर में, अपने एप्लीकेशन में, तो वो क्रूएल्टी उस लेवल की होनी चाहिए।